डियर स्टूडेंट्स, आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर में रिस्क क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो मैंने बताया था। ठीक है, तो आज रिस्क को मैनेज कैसे किया जाएगा, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है और उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, रिस्क का क्या असर पड़ता है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर के जो टॉपिक होंगे, सबसे पहले जो है रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, सेकंड है कि इम्पैक्ट ऑफ रिस्क क्या होगा, थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन देखिए स्क्रीन पे मैंने लिखा आप लोगों के सामने। रिस्क इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस, a potential problem that may or may not occur in the future। ठीक है, रिस्क एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा लॉस होने के चांसेस है जो फ्यूचर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे और मे नॉट अकर इन द फ्यूचर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा देखिए आप, इट इज अ प्रॉब्लम दैट कुड कॉज सम लॉस और थ्रेटन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट बट विच हैज नॉट हैपेंड येट। एक ऐसी समस्या है जो किसी प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को हानि कर सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता, अभी तक हुआ नहीं है। तो ये जो हो सकता है या नहीं हो सकता, हम लोग इसको ये मान के चलेंगे कि रिस्क हो सकता है, क्योंकि रिस्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर का, प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है, एरर एक पार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको मान के चलेंगे और उसको कैसे हैंडल किया जाता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, और उसके अगर रिस्क हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी असर कहाँ कहाँ होगा, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो ये था डेफिनेशन आपने देखा, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो इम्पैक्ट ऑफ रिस्क है। मैंने बहुत कम ही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये समझिए प्रोजेक्ट का मेन पॉइंट्स मैंने लिखा कि रिस्क अगर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला जो देखिए शेड्यूल। ठीक है, सबसे पहले क्या है, शेड्यूल है। तो शेड्यूल जो है, या इसका मतलब ये हुआ प्रोजेक्ट का जो डिलीवरी डेट होता है, मान लीजिए कोई डेट आपने फिक्स किया कस्टमर को देने का, लेकिन एन वक्त पे प्रोजेक्ट क्या काम करना बंद कर दे, प्रोजेक्ट का एक पोर्शन नहीं काम करने लगे। ठीक है, प्रोजेक्ट के कुछ टूल्स काम करना बंद कर दे, सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करना बंद कर दे, तो क्या होगा, आप कस्टमर को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्या होगा, आप कस्टमर से कुछ टाइम लेंगे कि आप कुछ टाइम दीजिए, मैं इसको फिर से उसको जो भी है रिस्क है, जो प्रॉब्लम जनरेट हुआ उसको मैं दूर करके दूंगा। तो क्या हुआ, आपका जो डिलीवरी डेट था वो आगे बढ़ गया। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम, इम्पैक्ट क्या हुआ, शेड्यूल का। अब जो शेड्यूल बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ेगा। कॉस्ट कैसे बढ़ेगा, यानी कि अब एक्स्ट्रा फिर से एम्प्लॉय उसमें लगेंगे, फिर से उसमें स्टाफ लगेंगे काम करने के लिए, उसके जो रिस्क है उसको दूर करने के लिए फिर से लगेंगे। तो वो जब एम्प्लॉय आएंगे तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, तो क्या हो गया, कॉस्ट पे भी असर पड़ेगा। ठीक है, और बहुत हद तक ये मुमकिन है कि क्वालिटी पे भी असर पड़ता है। आपने बहुत मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाया, आपकी टीम बहुत मेहनत करके सॉफ्टवेयर बनाई, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वो जो आपने क्वालिटी प्रोवाइड किया था वो उस तरीके से रन नहीं कर पाया, प्रोजेक्ट जो है सॉफ्टवेयर हैंग कर गया, क्रैश कर गया। दोबारा आपने बनाया, आपने दोबारा बना दिया, लेकिन वो ये जरूरी नहीं कि आपका जो दोबारा प्रोजेक्ट हुआ वो वैसे ही क्वालिटी का बन जाए, तो असर यहां भी पड़ता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो मोरल पे भी होता है। ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा आप लोगों के सामने कि आपने बहुत मेहनत से बनाया, आपकी टीम, पूरी टीम इस प्रोजेक्ट में लगी रही, दिन रात उस पर मेहनत किया। ठीक है, आपने अपना टाइम दिया, अपना उसमें पैसा लगाया, उसमें आपने टेक्निक लगाया, लेकिन सारे मेहनत करने के बाद आपकी मेहनत पे पानी फिर गया, प्रोजेक्ट क्रैश कर गया, तो आपका जो हौसला होता है, मोरल होता है, वो थोड़ा डाउन हो जाता है, लो हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट ऑफ रिस्क है। ये इस पे जो प्रोजेक्ट का जो हानि होने की वजह से ये इन फील्ड में, इन पॉइंट पे प्रोजेक्ट जो है रिस्क का असर पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि रिस्क में असल टॉपिक जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है। ये रिस्क मैनेजमेंट है कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए। सबसे पहले मैंने देखिए आप लोगों के सामने मैं शॉर्ट में लिखा हूं, रिस्क मैनेजमेंट है क्या। रिस्क मैनेजमेंट इज द सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग, एड्रेसिंग एंड एलिमिनेटिंग दिस प्रॉब्लम्स बिफोर दे कैन डैमेज द प्रोजेक्ट। यस, यही है ना
कि प्रोजेक्ट को डैमेज होने से पहले हम उसको बचा लें, ठीक है। यानी हम तैयार रहें कि ये प्रोजेक्ट इस जगह डैमेज हो सकता है, उसके पहले हम अपने आप को तैयार रखें। हमारे टूल्स उस तरीके से होने चाहिए डेवलप कि प्रोजेक्ट जैसे वो एरर हो, वो एरर को हैंडल कर ले। तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी पद्धति या प्रक्रिया है, कोई प्रोजेक्ट को डैमेज होने से बचाने का प्रक्रिया है, उसके प्रॉब्लम को एलिमिनेट हटाने का, रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, उसको देखने का और उसको हटाने का, ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रैश नहीं करे, ठीक है। तो रिस्क को आगे देखते हैं। मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्क को कैटेगराइज किया गया है कुछ पॉइंट्स में। पहला क्या है, प्रोजेक्ट रिस्क है, दूसरा क्या है, टेक्निकल रिस्क है, और तीसरा क्या है, बिजनेस रिस्क है, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट पे हम गौर करते हैं। सबसे पहले है हमारा प्रोजेक्ट रिस्क है। प्रोजेक्ट रिस्क पे देखते हैं। सबसे पहले बजटरी पे होगा। प्रोजेक्ट डेवलप किया गया, प्रोजेक्ट बाद में क्रैश कर गया, तो क्रैश करने से आपका टाइम बढ़ा, आपका कॉस्ट बढ़ा, तो जाहिर सी बात है रिस्क बजट पे आएगा, ठीक है। समझ में आएगी ये बात। उसके बाद क्या है, शेड्यूल, जो मैंने अभी बात किया, शेड्यूल क्या है, वो भी आगे बढ़ जाएगा, शेड्यूल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। शेड्यूल के आगे बढ़ने पे क्या होगा, एक्स्ट्रा खर्च होंगे, एम्प्लॉय होंगे, मैन पावर होंगे, टेक्नोलॉजी यूज होगा, तो ये भी फर्क पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिस्क में के अंडर में आएगा। पर्सनल है, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, कि अगर टीम में अच्छा तालमेल नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजर और जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बीच में तालमेल नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है प्रोजेक्ट को सही तरीके से डेवलप करने में। फिर है रिसोर्स है, कुछ रिसोर्स की कमी हो जाए, ठीक है ना, कुछ रिसोर्स की कमी हो जाए जिसकी वजह से प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो ये भी एक तरह का रिस्क है जो प्रोजेक्ट रिस्क के अंडर में आता है। फिर क्या है, कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होता है तब तक कस्टमर से हमारा डील कम्युनिकेशन होते रहता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम जनरेट होता है कस्टमर के साथ जिससे हमारे इस पे इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट रिस्क पे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल रिस्क से। अगर टेक्निकल रिस्क से ऊपर हम बात करेंगे तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन है। हमने कोई ऐसा टूल्स या सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा पोर्शन बनाया सॉफ्टवेयर का जिसके इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर इंटरफेसिंग प्रॉब्लम है, या फिर टेस्टिंग प्रॉब्लम है, या फिर मेंटेनेंस इश्यू है, तो ये चारों कैटेगरीज को हमने टेक्निकल इश्यूज में, टेक्निकल रिस्क में रखा। तो ये सब अगर चीज जनरेट होता है तो किस में आएगा, टेक्निकल रिस्क में आएंगे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस, चूंकि बिजनेस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं तो जाहिर से पता है बिजनेस से हो रहा है, तो ये पर्सनल कमिटमेंट है। पहला क्या, पर्सनल कमिटमेंट है। दैट मीन्स अगर हमारा कस्टमर से कुछ डील हुआ है लेकिन बाद में प्रोजेक्ट डिलीवर करने के समय कोई हमारा जो कमिटमेंट है आगे पीछे हो जाए, तो वो पर्सनल कमिटमेंट में आता है, जो बिजनेस रिस्क में शामिल होता है, ठीक है। फिर क्या है, लॉसिंग बजटरी, यानी बजट का लॉस हो जाना। जाहिर सी बात है, आपका जो कमिटमेंट हुआ कुछ 50,000 में, तो कुछ क्वालिटी कम होने की वजह से 40,000 आ रहा, तो ये क्या हुआ, आपका खर्च तो 50,000 हुआ लेकिन 40,000 मिल रहा, तो क्या होगा, बजट में लॉस हो गया। तो ये कैटेगराइजेशन थे प्रोजेक्ट रिस्क के। लेकिन मैं आप लोगों को इससे और थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर। रिस्क मैनेजमेंट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले देखिए नंबर 1 में रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क को बचाया जाए। कैसे रिस्क ही को बचाया जाए, सबसे पहले क्या, रिस्क एंटिसिपेशन, यानी रिस्क को पहले से अनुमान लगा लेना। ये कहां से जनरेट होगा, अगर ये प्रोजेक्ट आप डेवलप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके पहले जो आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया, जो सक्सेस प्रोजेक्ट है आपका, उस प्रोजेक्ट को आप उठाएंगे, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। रिस्क अवॉइडेंस कैसे किया जाता है, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आप यहां पे अप्लाई करेंगे, तो क्या इसको कहेंगे, रिस्क एंटिसिपेशन, ठीक है। फिर है सेकेंड है रिस्क टूल्स। रिस्क टूल्स, ऐसे टूल्स डेवलप किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एरर फ्री है या नहीं है। ध्यान रहे ये जो रिस्क टूल्स है ये टाइम टू टाइम टूल्स जो है अपडेट होता है, क्योंकि आए दिन प्रोजेक्ट हमारा हर नया आने वाला समय में प्रोजेक्ट नया टाइप का डेवलप होता है, तो जो पुराने टूल्स होते हैं वो नया वाला प्रोजेक्ट को अपडेट नहीं कर पाएगा या रिस्क नहीं बता पाएगा, हैंडल नहीं कर पाएगा अच्छा से। तो ये टूल्स भी जो है ये टाइम टू टाइम जो है रिस्क टूल्स है वो भी डेवलप होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जो है रिस्क डिटेक्शन है। रिस्क डिटेक्शन में क्या है, रिस्क को डिटेक्ट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए। इसमें क्या है, सबसे पहले रिस्क एनालिसिस है, ठीक है। रिस्क एनालिसिस में क्या होगा कि रिस्क को एनालाइज किया जाएगा। इसमें कुछ एल्गोरिदम काम करते हैं जिसके जरिए से हम रिस्क को एनालाइज करेंगे। रिस्क एनालाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो जब तक हम रिस्क को समझेंगे नहीं, रिस्क को स्टडी नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो हम रिस्क का कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिस्क एनालाइज। इसको रिस्क एनालाइज करने के बाद हम रिस्क को कैटेगराइज करेंगे। रिस्क की कैटेगरीज बनती है, कौन छोटा रिस्क है, कौन बड़ा रिस्क है, ठीक है। क्योंकि रिस्क जरूरी नहीं कि हर रिस्क इक्वल हो,
कोई छोटा हो सकता है, कोई रिस्क जो है प्रोजेक्ट को बहुत कम नुकसान पहुंचा सकता है, कोई रिस्क जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उस तरीके से रिस्क को कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, जब रिस्क को कैटेगराइज करने के बाद फिर रिस्क का जो है प्रायोरिटी होता है या प्रायोरिटाइजेशन होता है कि रिस्क जिस तरीके से आप ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने पढ़ा कि जो प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं क्यू में होते हैं, ठीक है ना। तो क्यू में जो सबसे कम प्रायोरिटी होता है उसको आप पीछे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे भेज देता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है कि रिस्क प्रायोरिटी होता है। जो रिस्क बहुत हाई प्रायोरिटी का होता है उसको पहले हैंडल किया जाता है, जो रिस्क कम प्रायोरिटी का होता है उसको बाद में हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो इसको रिस्क डिटेक्शन करने के बाद इस सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर हमारे पास है रिस्क कंट्रोल। रिस्क कंट्रोल में सबसे पहला रिस्क पेंडिंग। देखिए रिस्क पेंडिंग क्या होता है, अगर कोई छोटा प्रायोरिटी का रिस्क होगा, कम प्रायोरिटी का होगा, तो उसको पीछे भेज दिया जाए, तो पीछे भेजने से क्या होगा, वो रिस्क जो है पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, रिस्क जो है वो पेंडिंग में चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रिस्क पेंडिंग। उसके बाद है रिस्क रेजोल्यूशन। यहाँ पे जो रिस्क मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो रिस्क को हैंडल करने के लिए कोई ऐसा स्ट्रांग टेक्निक अप्लाई करता है, ठीक है, ताकि रिस्क जो है वो सॉल्व हो जाए, उसको हम कहते हैं रिस्क रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है रिस्क नॉट सॉल्वेबल, जो है ऐसा रिस्क है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा। तो रियल लाइफ में भी कुछ एग्जांपल्स इसके होते हैं जो रिस्क हमारा जो है सॉल्व नहीं हो पाता है। तो मैं बात कर रहा था रिस्क नॉट सॉल्वेबल, जो ऐसे रिस्क जो सॉल्व नहीं किए जाते हैं, तो उससे क्या होता, उसके लिए हम उसमें लगे नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ ऐसा अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऐसा अल्टरनेट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ताकि हमारा रिस्क जो है वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ रिस्क नॉट सॉल्वेबल के सेक्शन में, यानी रिस्क कंट्रोल के सेक्शन में ये चीजें आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे जो टॉपिक है वो है रिस्क रिकवरी। रिस्क रिकवरी में क्या होगा, रिस्क हमारा रिकवर क्या होगा, या तो फुल हो जाएगा, अगर रिस्क पकड़ में आ गया, रिस्क हैंडल हो गया, ठीक है, रिस्क मॉनिटर हो गया, रिस्क जो है वो सॉल्व हो गया, तो कंप्लीटली फुल हो गया, फुल सॉल्व हो गया, फुल रिकवर हो गया, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या है पार्शियल, या तो रिस्क कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो बहुत जटिल टाइप के होते हैं, कुछ पार्शियल यानी कि कुछ चीजें सॉल्व होती हैं बाकी नहीं हो पाती हैं, तो उसको हम कहेंगे रिस्क रिकवर पार्शियल आधा हुआ। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, एक्स्ट्रा अल्टरनेट फीचर्स। देखिए वही बात यहाँ पे आ गया जो मैंने यहाँ ये चीज बताया रिस्क नॉट सॉल्वेबल का, ये चीज यहाँ पे है, यहां से ज्यादा क्लियर होगा। ऐसे कुछ रिस्क हैं जो सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो जब सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है, एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टूल्स अप्लाई करना पड़ता है, जिससे हमारा रिस्क जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी तो वो अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा टेक्निक की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा जो फीचर्स ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो वो तमाम चीज करने के बाद, चूंकि रिस्क का तो हमारा फोकस क्या, रिस्क को हटाना, रिस्क को रिकवर करना, वो करना ही पड़ता है। तो अगर इसमें पूरा हो गया तो अच्छी बात है, इसमें नहीं हुआ तो क्या हुआ कि आधा ही हुआ, और इसमें अगर दोनों में नहीं होता तो फिर इसके लिए अलग से अलग एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करने के बाद जो है वो फुल्ली रिस्क जो है रिकवर कर दिया जाता है। तो ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है। आपने देखा रिस्क का डेफिनेशन क्या है, रिस्क की इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ते हैं, रिस्क की असर कहाँ पड़ता है, ठीक है, और रिस्क को मैनेज कैसे किया जाता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है, रिस्क कंट्रोल कैसे होता है, रिस्क को रिकवर कैसे किया जाता है, ये सब आपने देखा। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताएं। थैंक यू वेरी मच।